दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां हमें ये याद दिलाने के लिए होती हैं कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं जो हमारी सोच और समझ से बहुत परे हैं। हम भूतों से डरते हैं, चुड़ैलों से डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है? शास्त्र कहते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, कोई विद्वान अपने ज्ञान का घमंड करने लगता है और बुरे कर्म करता है, तो मरने के बाद उसे मुक्ति नहीं मिलती। वो बन जाता है एक ब्रह्म राक्षस, न जीवित न मृत, बस सदियों तक एक पेड़ से बंधा हुआ अपनी मुक्ति के इंतजार में। लेकिन आज जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो किसी मुक्ति का नहीं, बल्कि एक शापित प्रेम का है। एक ऐसा इश्क जो अगर किसी इंसान को हो जाए तो जिंदगी संवर जाती है, लेकिन अगर किसी ब्रह्म राक्षस को हो जाए तो वो सिर्फ तबाही लाता है। बात मध्य भारत के उन घने जंगलों की है जहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। वहाँ एक पुराना खंडहर हो चुका शिव मंदिर था, 9वीं सदी का, वीरान, बिल्कुल शांत। वहाँ अनन्या नाम की एक लड़की पहुंची। 26 साल की थी, पेशे से आर्कियोलॉजिस्ट थी, यानी पुरानी चीजों की खोज करने वाली। वो निडर थी, मॉडर्न थी और इन भूतों प्रेतों की बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानती थी। उसे नहीं पता था कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे वो अपनी जीप खड़ी कर रही है, उस पेड़ की जड़ों में पिछले 700 सालों से विद्याधर कैद है, एक ब्रह्म राक्षस। शाम ढल रही थी, जंगल का सन्नाटा चीखने लगा था। अनन्या मंदिर की दीवारों पर लिखी एक पुरानी भाषा को डिकोड करने में लगी थी। वो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से उन पत्थरों को साफ कर रही थी। और दोस्तों, बस यही वो पल था जब वो गलती हुई। ब्रह्म राक्षस ने सदियों से सिर्फ लालची लोगों को देखा था जो खजाने के लिए आते थे, लेकिन अनन्या अलग थी। उसके अंदर ज्ञान की भूख थी और विद्याधन, जो खुद अपने जमाने का महापंडित था, वो अनन्या की इस लगन को देखकर पिघल गया। सोचिए जरा, एक राक्षस जिसका शरीर सड़ चुका है, आत्मा काली पड़ चुकी है, उसे एक जीती जागती सांस लेती लड़की से प्यार हो गया? नहीं, प्यार नहीं, वो एक पागलपन था, एक जुनून था। अनन्या अपना काम खत्म करके जाने ही वाली थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी जानवर की नहीं थी, नहीं हवा की थी। ये एक भारी मर्दाना आवाज थी जो सीधे उसके कानों में संस्कृत का एक श्लोक बुदबुदा रही थी। न मृत्युर न शंका न मे जाति भेदः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ वो विशाल बरगद का पेड़ और उसकी लटकती हुई जटाएं जो हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे किसी के लंबे बाल हों। उसने अपना सामान उठाया और तेज कदमों से जीप की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही वो रास्ते पर पहुंची, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर रास्ते पर गिरा हुआ है। रास्ता ब्लॉक था, फोन का नेटवर्क गायब, घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। जंगल में अब वो अकेली थी, या शायद वो ये मान रही थी कि वो अकेली है। डर के मारे उसने मंदिर के पास ही आग जलाई और वहीं बैठ गई। उसे लगा कि आग उसे जानवरों से बचा लेगी, पर उसे क्या पता था कि खतरा जंगल के जानवरों से नहीं, उस पेड़ पर बैठे साए से है। अचानक आग की रोशनी के ठीक बाहर उसे एक पुरानी ताड़पत्र पड़ी हुई दिखी। वो बिल्कुल नई लग रही थी। अनन्या ने जैसे ही उसे उठाया, उसके हाथ कांपने लगे। उस पर ताजी स्याही से लिखा था, तुम बाकियों जैसी नहीं हो, तुम मुझे समझती हो, तुम यहीं रहने के लिए बनी हो, मेरे साथ हमेशा के लिए। ये पढ़ते ही अनन्या का खून जम गया। ये एक प्रेम पत्र था, एक राक्षस का प्रेम पत्र। तभी हवा रुक गई, झींगुरों की आवाज बंद हो गई और उस बरगद के पेड़ से वो नीचे उतरा। विद्याधर, 7 फीट लंबा शरीर, सूखी हुई लकड़ी जैसी त्वचा, फटे हुए पुराने कपड़े। वो जमीन पर चल नहीं रहा था, वो हवा में तैर रहा था। अनन्या चीखना चाहती थी, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। वो साया उसके करीब आया, बहुत करीब, इतना करीब कि अनन्या को उसकी सड़ी हुई ठंडी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उस राक्षस ने अपनी भयानक आंखों से उसे देखा। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, उन आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। उसने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, डरो मत प्रिये,
मैंने 700 साल इंतजार किया है तुम्हारा। ये दुनिया तुम्हारे ज्ञान के लायक नहीं है। मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो वेदों में भी नहीं लिखा। बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मृत्यु के उस पार। वो उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसे अपने जैसा बनाना चाहता था, हमेशा के लिए उस पेड़ में कैद कर लेना चाहता था। अनन्या पीछे हटी, ठोकर खाकर गिर पड़ी। वो साया उसके ऊपर झुकने लगा। उसका काला हाथ अनन्या के चेहरे की तरफ बढ़ा। अनन्या को लगा कि अब सब खत्म, उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाएगी। लेकिन तभी अनन्या की नज़र पास जल रही आग पर पड़ी। उसे याद आया कि बुरी शक्तियां आग से डरती हैं। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और पास पड़ी एक जलती हुई लकड़ी को उठाया और सीधे उस राक्षस के चेहरे पर दे मारा। एक भयानक चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि लग रहा था जैसे पाताल के सारे दरवाजे खुल गए हों। वो ब्रह्म राक्षस पीछे हटा, तड़पा, क्योंकि अग्नि पवित्र थी और वो अपवित्र। उसी एक पल का मौका पाकर अनन्या भागी। वो कैसे भागी उसे खुद नहीं पता। कपड़ों में कांटे चुभ रहे थे, पैर लहूलुहान थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे पीछे से अभी भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, तुम मेरी हो, तुम लौट कर आओगी। वो किसी तरह मेन रोड तक पहुंची और एक ट्रक ड्राइवर ने उसे बचा लिया। अनन्या शहर वापस आ गई। उसकी जान बच गई। डॉक्टर्स ने कहा कि वो सदमे में है, हेल्यूसिनेशन यानी वहम का शिकार है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अनन्या आज भी कहती है कि जब वो रात को अपने कमरे में अकेली पढ़ रही होती है तो कभी-कभी उसे अपने पीछे वही ठंडी हवा महसूस होती है। उसे लगता है कि कमरे के अंधेरे कोने से दो जलती हुई आंखें उसे देख रही हैं, और जब सन्नाटा गहरा होता है तो उसे अपने कान के पास एक ही आवाज़ सुनाई देती है, ज्ञान हमेशा अपने स्रोत की ओर लौटता है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ब्रह्म राक्षस का शाप और ब्रह्म राक्षस का प्यार कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो अगली बार अगर आप किसी पुराने खंडहर में जाएं और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो पलट कर मत देखना। हो सकता है कोई सदियों से सिर्फ आप ही का इंतजार कर रहा हो।